हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल गेट नॉकआउट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि गेट में इससे क्या क्या पूछा जाता है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्गोरिथम का मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम किस चीज़ को बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए हमारे पास कोई कोड गिवन है, हमारे पास कोई प्रोग्राम है, एक हमारे पास एक कोड गिवन है और इसको मैं एज अ इनपुट देता हूँ हमारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को। इसको मैंने पीसी को इनपुट दिया और वो एक हमें आउटपुट जनरेट करता है। तो अगर आउटपुट जनरेट होता है तो हम इस कोड को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एल्गोरिथम बोल सकते हैं। इसमें मेन चीज़ आपको ये नोट करना है कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा तो हम इसे एल्गोरिथम नहीं बोल सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर कोड दैट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब बात आती है कि एल्गोरिथम हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो इसके लिए मैं आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ। अगर हमारे पास दो कोड गिवन है, मान लीजिए हमारे पास एक कोड गिवन है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ i। और एक हमारे पास दूसरा कोड है जो कि है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय 2 और प्रिंट i। तो अब मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि हमारे पे ये दो कोड गिवन है और अगर मैं एक ही टाइम पे इन दोनों कोड को किसी मशीन में रन करवाता हूँ तो सबसे पहले कौन सा फिनिश होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाला फिनिश होगा या फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो वो मेरे को बता देगा कि हाँ भाई, मेरे को पता है कि हमारा ये कोड जल्दी रन हो जाएगा, ये वाला। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ। तो बात आती है कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर मेरे को पता है कि हमारा ये वाला कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें इसका फ़ायदा क्या है। तो मान लो कि आप काफ़ी अच्छी कोडिंग करते हो और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और किसी ने आपको बोला कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1000 लाइन ऑफ कोड होगा। तो क्या आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो कि बहुत टाइम लगाए एग्जीक्यूट होने में, या फिर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जो कि काफ़ी एफिशिएंट हो और काफ़ी जल्दी आउटपुट दे? तो ऑब्वियसली हम एक ऐसा प्रोग्राम प्रेफर करेंगे जो कि काफ़ी एफिशिएंट हो या फिर उसका आउटपुट काफ़ी फास्ट मिले हमें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम एल्गोरिथम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम किसे बोलते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स समझनी होंगी जो कि हम आगे काफ़ी यूज़ करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें टाइम बताती है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम कितना टाइम लेता है रन होने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम
और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी टेकन बाय द प्रोग्राम। तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसे बोलेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम किसे बोलेंगे। और जो गेट में मैक्सिमम हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ही पूछे गए हैं, और हम इसके आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि गेट में भी इससे ही हमेशा पूछा जाता है 99% ऑफ द टाइम। तो इसके बाद अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें जब हमारा जो भी प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हमें आउटपुट दे दे या बहुत एफिशिएंट हो, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हमारा जो इनपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें? तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या हम हमारा इनपुट जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में हम उसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं या फिर नहीं? तो आप नीचे कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए और इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और सोचिए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप गलत सोचें या सही सोचें, पर मेन बात है आपको सोचना आना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका आंसर है कि जर्नली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम हमेशा वही होता है। और आगे भी हम जब सर्चिंग और सॉर्टिंग करेंगे और उसमें देखेंगे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमें पता चलेगा कि हमेशा कुछ हमारे पास इनपुट ऐसे रहेंगे किसी भी एल्गोरिथम के लिए जो हमें वर्स्ट टाइम देंगे या सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, और कुछ ऐसे इनपुट रहेंगे जो हमें एवरेज टाइम देंगे, और या फिर कुछ ऐसे इनपुट रहेंगे जो हमें बेस्ट टाइम देंगे। तो इससे हमारे पास 2-3 टर्म निकल के आती है जिसे हम बेस्ट केस बोल सकते हैं, एवरेज केस बोल सकते हैं और वर्स्ट केस बोल सकते हैं। तो इनका मतलब भी यही है कि जैसे आपको नाम से पता ही चल रहा होगा कि जो हमें बेस्ट टाइम दे रहा हो या वर्स्ट टाइम दे रहा हो या बेस्ट स्पेस दे रहा हो वर्स्ट स्पेस दे रहा हो। तो अब ये सब जब हमें चीज़ें पता चल जाएंगी और ये सब टर्म्स हमें जब समझ में आ जाएंगे क्या है, तो अब हम बढ़ सकते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की तरफ। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमारी पहली यूनिट है जो हमें पढ़नी है, और ये काफ़ी बार पूछी गई है गेट में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस मतलब है क्या। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो इसका नाम सुन के आप घबरा मत जाना कि भाई ये कौन सी नोटेशंस है। तो बहुत ये सिंपल सी एक चीज़ होती है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने में। तो इट इज़ यूज टू डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें एक जो चीज़ आपको नोट करके रखनी है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ये हमेशा अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है। हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कोई भी कितना टाइम लेगा या कितना स्पेस लेगा, हमेशा हम अप्रॉक्सीमेट ही करके बताते हैं। तो इट इज़ अ अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये हमारे पास 4 या 5 टाइप की होती है, जिसमें से 3 हमारी मेन होती है जिसमें हमें हमेशा ज़्यादा फोकस रखना है। इसे कहते हैं बिग ओ, दूसरी होती है बिग ओमेगा, और तीसरी होती है थीटा। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से, इसे हम ओमेगा बोलते हैं और इसे थीटा। की 2 है वो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली है उसमें से स्मॉल ओ, जिसे आप इसका छोटा भाई भी बोल सकते हैं, और यह लिटल ओ, और 5वीं हमारे पास स्मॉल ओमेगा। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बस बहुत थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ हमें इस पे फोकस करना है, इससे ही हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये 3 चीज़ पता चल गई अच्छे से क्या है, तो ये 2 चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं नहीं चाहता वीडियो अभी बड़ी हो जाए,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीन चीज़ है क्या और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।